हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज फिर से एक लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए डीकंस्ट्रक्शन पे। आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन डीकंस्ट्रक्शन जिसमें कि कुछ कंफ्यूजन्स रह गई थी, शायद आप लोगों की भी और मेरी खुद की भी। तो कुछ लूप होल्स जो उस लेक्चर में रह गए थे वो मैं इसमें कवर करने वाला हूं। आज मैं आपको यक्स डेरिडा की जो कुछ टर्म्स है उसमें एक ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए वो समझ में आ जाएगा और पूरा आपको आ जाएगा कि एक टर्म जो है वो दूसरी टर्म से कैसे निकली है। ठीक है, तो पहला जो मेरा लेक्चर है, आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिटरेरी थियरी में मैंने अपने नोट्स भी तैयार किए हैं पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक में, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप बाय कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत सारे लोगों ने खरीदा और बहुत अच्छा फीडबैक भी मुझे उसका आ रहा है। ठीक है, तो मैंने उन नोट्स में भी ये बात लिखी है कि मैं डीकंस्ट्रक्शन पे एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसको जरूर देखना है। तो ये है वो सेकंड वीडियो जो कि मैं आज डीकंस्ट्रक्शन पे लेकर आया हूं। ठीक है, तो डीकंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो मैं वैसे डीकंस्ट्रक्शन की इसमें वैसे डिटेल में बात नहीं करने वाला हूं, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि डीकंस्ट्रक्शन है क्या। देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया था। ठीक है, ये चीज आपने समझना। स्ट्रक्चरलिज्म में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्स होते हैं। मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ईंटें भी लगी है, ठीक है, इसमें सीमेंट भी लगा है, इसमें लकड़ी भी लगी है, इसमें लोहा भी लगा है, छत भी लगा होगा फॉर एग्जांपल। ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बनाती है वो क्या बनाती है? एक स्ट्रक्चर। इस बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर बनाती है। रास्ता भी बना लेता हूं, लो। ठीक है, तो लो इसका थोड़ा सा ग्रीनरी। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं एक स्ट्रक्चर बनाती है। इसका मतलब है कि जो ये ईंट है, सीमेंट है, कुछ भी है, ये एक स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है। मींस इट बिलोंग्स टू अ लार्जर स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बड़े स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है, तो वो है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या मानते थे कि किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर सेंटर होता है। देयर इज अ सेंटर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ एवरी कंसेप्ट और आइडिया और नोशन। ठीक है, अब जब डीकंस्ट्रक्शन आया, यानी कि जब डेरिडा की हम बात करते हैं, डेरिडा की जब हम बात करेंगे, तो डेरिडा ने क्या कहा कि देयर इज नो सेंटर, देयर इज नो फिक्स्ड मीनिंग। स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते थे कि एक फिक्स्ड मीनिंग है, एक फिक्स स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर सब कुछ है। एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर सब कुछ है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक सेंटर है जिसके इधर उधर सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी आप मान सकते हो कि देयर इज अ सेंटर। लेकिन डीकंस्ट्रक्शनिस्ट जब आए, जैक्स डेरिडा की जो पर्टिकुलर एक ब्रांच इसने निकाली अपनी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट था वैसे ही, क्योंकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के भी आइडियाज अगेंस्ट थे, स्ट्रक्चरलिज्म के बिल्कुल अपोजिट आइडियाज थे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ही ये डीकंस्ट्रक्शन आता है जो पर्टिकुलरली डेरिडा ने हमें दिया। ठीक है, अब डेरिडा क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सर्च फॉर द वर्ड गॉड इन द डिक्शनरी, सो यू विल फाइंड 5 or 6 मोर वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी। ठीक है, जैसे कि ऑलमाइटी आ जाएगा, डीटी आ जाएगा, सुप्रीम बीइंग आ जाएगा, कुछ इस तरह से चीजें आ जाएगी। तो इट मींस मीनिंग जो आपका है वो डिफरेंस से डेफर हो रहा है। डेफर का मतलब है पोस्टपोन हो रहा है, मतलब गॉड से ऑलमाइटी को जा रहा है, ऑलमाइटी से कहीं और जा रहा है। अगर हम ऑलमाइटी के लिए अलग से सर्च करते हैं तो उसके बाद कुछ और वर्ड्स वहां पे हमारे पास निकल कर आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये कहता है कि जो मीनिंग है वो डिफरेंस में है। डिफरेंस यानी कि अंतर, और दूसरा क्या है? डेफरेंस यानी कि वो पोस्टपोन हो रहा है अगली चीज के लिए या फिर अगले वर्ड के लिए। तो वो डिफर और डेफर को मिला के इसने जो वर्ड बनाया वो बनाया डिफरेंस। ठीक है, ये वाला वर्ड DIFFERANCE। ठीक है, इसे कहा डिफरेंस या फिर डिफरेंस भी आप इसे पढ़ सकते हो। ए से थोड़ा डिफरेंस हम पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग हमें लगता है, क्योंकि इन दोनों वर्ड से ऑब्वियसली ये थॉट अलग है। ठीक है, अब डीकंस्ट्रक्शन का मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया होगा, दैट थिंकिंग ऑफ द अनथॉट। ठीक है, थिंकिंग ऑफ द अनथॉट यानी कि जब आप किसी स्ट्रक्चर को, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, तोड़ते मरोड़ते हो, इसको आपने तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ईंटें अलग कर दी, सीमेंट अलग कर दिया, ये इसका लकड़ी अलग कर दी, इसका लोहा अलग कर दिया, फिर आपने इसमें देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें रह गई है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमने इसमें नहीं देखी। कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट है, उसके स्ट्रक्चर्स को तोड़ना, मरोड़ना, फिर उसमें देखना कि व्हाट इज एब्सेंट
इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। उस एब्सेंस को बाहर लेकर आना और फिर एक नई चीज को कंस्ट्रक्ट करना, उसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको सारी चीजों को देखेंगे, ये इसमें कुछ एब्सेंट होगी चीजें, उनको ऐड करके एक ये नया स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया आपका डीकंस्ट्रक्शन। लिटरेरी टेक्स्ट ये तो कहता है दैट देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट पे बहुत फोकस रहता है इसका। ठीक है, तो वो मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा क्या चीज है। यहां पे बंदर बहुत नाचते हैं। चलो, तो अब मैं आता हूं सीधा टर्म्स पे कि हमने आज टर्म्स क्या डिस्कस करनी है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी हमारे पुराने लेक्चर में, वो किस पे हुई थी? स्पीच एंड राइटिंग में। ठीक है, स्पीच एंड राइटिंग में। अब डिकंस्ट्रक्शन और ये डेरिडा क्या कहता है? ये कहता है कि इन अर्लियर टाइम्स स्पीच वाज प्रिविलेज्ड। रेट्रिक्स से लेकर हम ग्रीक से लेकर अगर हम चले, अरिस्टोटल और प्लेटो से लेकर अगर हम चले, तो उनका रेट्रिक पे बहुत फोकस रहता था। ठीक है, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो स्पीच पे बहुत ज्यादा फोकस रहता था पहले। क्यों रहता था? बिकॉज इन स्पीच द स्पीकर इज प्रेजेंट। ठीक है, स्पीच में क्या होता है? स्पीकर जो है वो प्रेजेंट है, और जब कोई चीज प्रेजेंट होती है तो हम उसे क्या मानते हैं? ऑथेंटिक। ठीक है, हम उसे क्या मानते हैं? ऑथेंटिक। इफ somebody is speaking means that person is physically there, and if a person is physically present, so we will think or we will consider that person authentic, or whatever that person is saying we will consider that thing or idea or notion as authentic and also true। ठीक है, कि स्पीकर जो कुछ भी बोल रहा है वो प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है वो हमारे सामने है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि यार आंखों देखी पे विश्वास करो, सुनी सुनाई पे नहीं, आंखों देखी पे। आप देख रहे हो, स्पीकर आपके सामने प्रेजेंट है। ठीक है, कोई चीज प्रेजेंट है, आपने उसको ऑथेंटिक मान लिया और आपने उसको ट्रूथ मान लिया, ये ट्रूथ है। अब राइटिंग को इंफीरियर क्यों समझा जाता था? बिकॉज इन राइटिंग द स्पीकर और द राइटर इज एब्सेंट। ठीक है, वो क्या है? एब्सेंट है। स्पीच में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, अभी यहीं से ये सारी टर्म्स निकल के आएगी, अभी देखना इस आइडिया से। अब वो कहता है कि स्पीच को आप बहुत ज्यादा आपने प्रिविलेज दिया है जो कि उसके काबिल नहीं है, और राइटिंग को जो है उसको आपने बिल्कुल एब्सेंट मान लिया है। एब्सेंट का मतलब है कि वो चीज अनऑथेंटिक है। ठीक है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो ट्रूथ नहीं बता रही है, तो इसीलिए स्पीच को ज्यादा जो है हमने तवज्जो दी। ठीक है, अब यहां पे आ जाता है कि यहां पे क्या है? इसमें स्पीकर प्रेजेंट भी है और स्पीकर जो हमारा है वो सेंटर में भी है, यानी कि देयर इज अ सेंटर फ्रॉम वेयर द आइडियाज आर ओरिजिनेटिंग। ठीक है, एक स्पीकर है, प्रेजेंट है, तीसरी चीज एक सेंटर है जहां से चीजें निकल के आ रही है। तो ये जो एक थिंकिंग है या फिर एक जो आपकी फिलॉसफी, उसने कहा वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या है, वहां पे माना जाता है कि देयर इज अ कोर, या फिर कहें सेंटर, या फिर कहें लोगोस। लोगोस का क्या मतलब होता है? लोगोस इज रिलेटेड टू गॉड, या फिर रीजन भी हम इसे कह सकते हैं, फैक्ट्स, रीजन, या फिर गॉड से इसे किया जाता है। और चौथी चीज एसेंस। ठीक है, इन चार चीजों में फोकस रहता है, यानी कि कोर, चारों चीजें एक ही है। ठीक है, कोर क्या होता है? सेंटर। सेंटर का मतलब है लोगोस, क्योंकि भगवान क्या है? सेंटर है, सारी चीजें वहीं से निकल के आ रही है। ठीक है, अब जब कोई चीज सेंटर में है तो ऑब्वियसली उसका एसेंस भी होगा, उसकी इंपॉर्टेंस भी होगी। ठीक है, तो उसने कहा कि ये जो सेंटर वाला कंसेप्ट है ना, जिसमें हम बिल्कुल सेंटर पे, कोर पे, जैसा कि स्ट्रक्चरलिस्ट अभी मैंने बताया आपको कि उनका एक सेंटर होता है। ठीक है, तो जो ये सेंटर पे जब हमारा फोकस रहता है, इस फिलॉसफी को उसने कहा लोगोसेंट्रिसिज्म। मैं बता रहा हूं आज ये सारी टर्म्स आप भूलोगे नहीं जिंदगी में कभी भी। ठीक है, लोगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है जी, या फिर मेटाफिजिक्स ऑफ, ये मैंने पुराने लेक्चर में भी आपको टर्म करवाई है सारी, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। अब चीजें आप समझ रहे हो? देखो, लोगोसेंट्रिज्म यानी कि किसी कोर पे फोकस रखना, और हमारा मानना यह होता है कि जो ट्रूथ है, यानी कि जो सच है, वो इसी कोर से, इसी सेंटर से निकलकर हमारे पास आता है। तो लोगोसेंट्रिसिज्म का मतलब हुआ व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन अ कोर और ओरिजिन और एसेंस और सेंटर। लोगोस यानी कि भगवान। अब भगवान को
क्या है कि भगवान ऑब्वियसली हम सेंटर में मानते हैं, तो भगवान को डेरिडा ने क्या कहा है, ये भी याद रख लेना, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। वैसे सॉश्योर को स्टडी किया जैक्स डेरिडा ने, सॉश्योर और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस को। तो साइन सिग्निफाइड का जो आइडिया है दैट कम्स फ्रॉम सॉश्योर, एंड आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन सॉश्योर, तो वो देख लेना। तो गॉड को इसने क्या कहा है, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड। ये कहां से आ गया इरेजर? ठीक है, ठीक है। तो ये लोगोसेंट्रिज्म यानी कि स्पीकर को प्रेजेंट माना जाता है, और ये जो प्रेजेंट का मतलब है कि देयर इज अ सेंटर, देयर इज समथिंग विच इज ओरिजिनेटिंग। ठीक है, अब वो जो चीज है, अब वो ऑब्वियसली मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस उसने उसे कहा, और लोगोसेंट्रिसिज्म भी उसी चीज को कहा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। चलो इसको मिटाते हैं और वापस आते हैं। ठीक है जी, लोगोसेंट्रिसिज्म आ गया, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, ये दो टर्म्स हमारे पास इस टाइम क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसी मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस को इसने क्या कहा है, ट्रूथ। ये डेरिडा ने नहीं कहा है, बट डेरिडा इज डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, कि पुराने टाइम में स्पीच को तवज्जो दी जाती थी, इंपॉर्टेंस दी जाती थी, राइटिंग को इंफीरियर समझा जाता था, क्योंकि वहां पे राइटर या फिर स्पीकर जो है वो एब्सेंट होता था, और जो चीज प्रेजेंट होती थी उस पर ज्यादा फोकस होता था। तो जो चीज प्रेजेंट है वो कोर है, सेंटर है, उसका एसेंस है, इसीलिए उसको उसने लोगोसेंट्रिसिज्म कहा, और उसी को इसने मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस कहा। और ये भी कहा कि लोग ये मानते थे कि ये मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस है, इसी से ट्रूथ निकल के हमारे पास आता है। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड भी हमारा हो गया। अब नाउ ही टोटली रिजेक्ट्स दीज आइडियाज। ये कहता है जो सेंटर है और ये जो ओरिजिन है और ये जो एसेंस है, ये सारी चीजों को ये रिजेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये डिकंस्ट्रक्शनिस्ट है, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। मैंने बताया आपको कि बिल्डिंग या फिर कोई भी टेक्स्ट, उसका स्ट्रक्चर को तोड़ना मरोड़ना, उसमें क्या ढूंढना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एब्सेंस। किसी चीज की एब्सेंस को ढूंढना इज डिकंस्ट्रक्शन। वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न कैनन जो इसने कहा, वेस्टर्न फिलॉसफी का यह मानना था कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस जो है उसी से सच निकल के आता है, एंड देयर इज अ सेंटर। लेकिन डेरिडा रिजेक्टेड ऑल दीज नोशंस एंड ही presented or he stressed on the metaphysics of absence। ये चीज याद रखना है। ठीक है, अभी तक हमें इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक और कंसेप्ट आता है, आइटरेशन, जो कि मैं पुराने लेक्चर में एक्सप्लेन सब कुछ किया है मैंने, लेकिन इतनी क्लियरेंस से शायद मैं नहीं कर पाया होगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको और अच्छे से आपको आज समझाऊं। तो आइटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन। ठीक है, किसी चीज की रिपीटिशन। तो इसने कहा कि राइटिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आइटरेबल होनी चाहिए, मींस राइटिंग शुड बी आइटरेबल और रिपीटेबल, जिसे कि रिपीट किया जा सके, कॉपी किया जा सके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोट किया जा सके, रीराइट किया जा सके। क्यों? क्योंकि भाई जब आप किसी चीज को डीकंस्ट्रक्ट करोगे, उसको फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट भी करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीराइट दैट पर्टिकुलर थिंग। यू विल लुक फॉर द एब्सेंट थिंग्स, है ना, देन यू विल कोट दैट थिंग और यू विल रीराइट। रीराइट के लिए आपको कॉपी भी करना पड़ेगा, रिपीट भी करनी पड़ेगी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो एब्सेंस में आती है, और डीकंस्ट्रक्शन का जो मेन फोकस है वो एब्सेंस पे ही रहता है, यानी कि थिंकिंग ऑफ द अनथॉट, इसीलिए इसे कहा गया है। तो अब इससे आप क्या समझ रहे हो? सिंपल सी बात है कि डेरिडा प्रेफर्स राइटिंग ओवर स्पीच, मतलब कि राइटिंग को ज्यादा प्रेफर करता है, स्पीच को नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो कंफ्यूजन थी, मैं कमेंट्स में भी देख रहा था पुराने लेक्चर में, वहां मैंने कोशिश भी की थी क्लियर करने की, लेकिन कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी कि वो स्पीच को करता है या राइटिंग को करता है। शायद मुझे भी कुछ कंफ्यूजन थी उस वक्त, क्योंकि बहुत सालों पहले का लेक्चर है। तो मेरी जब ये कंफ्यूजन क्लियर हुई तो मैं चाहता हूं कि मैं आपकी भी क्लियर करूं। ठीक है, तो उसने कहा है दैट पुराने टाइम में स्पीच को प्रेफरेंस मिलती थी, राइटिंग को इंफीरियर समझा जाता था, लेकिन राइटिंग इंफीरियर नहीं है। और उसने एक और चीज बोली, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, मतलब कि टेक्स्ट के बाहर कुछ नहीं है सब कुछ टेक्स्ट में, स्ट्रक्चर्स भी उसी में है, तोड़ना भी उसी को है, एब्सेंस भी उसी में है। अब इसमें देखो, प्रेजेंस और एब्सेंस जो है वो क्या है,
बाइनरी अपोजिशन से। लेकिन इसने कहा कि जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैन है, वुमन है, हमें इसे अपोजिशन के रूप में नहीं देखना है, हमें इसे अपोजिशन के रूप में नहीं देखना है, बल्कि हमें इसको यहां लाना है और इसको यहां लाना है, और हमने देखना है कि जो मैन की कमी है वो वुमन पूरा करती है और जो वुमन की कमी है उसको मैन कंप्लीट करता है। मींस दे बोथ कंप्लीट ईच अदर, ना कि दे आर नॉट अपोजिट, बट इन एक्चुअल सेंस दे कंप्लीट ईच अदर। ठीक है, और दीज थिंग्स कम विद ट्रेस। ये देखो एक और टर्म आ गई ट्रेस, ये भी मैंने डिस्कस की है। अगर हम मैन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वुमन की इमेज हमारे दिमाग में आएगी, क्योंकि मैन का एग्जिस्टेंस तभी है जब वुमन का एग्जिस्टेंस है, वुमन का भी तभी है जब मैन का है, एब्सेंस का एग्जिस्टेंस तभी है जब प्रेजेंस है, और प्रेजेंस का एग्जिस्टेंस भी तभी है जब एब्सेंस है। आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, व्हाई? बिकॉज फ्यू पीपल आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर एब्सेंट ही नहीं होंगे कोई तो फिर प्रेजेंट का भी क्या है, तो फिर तो सारे ही प्रेजेंट है, फिर तो उसके लिए शायद कुछ और टर्म होती। ठीक है, उजाला क्यों है? क्योंकि अंधेरा होता है। अंधेरा क्यों है? क्योंकि उजाला भी है। तो वो सारी चीजें इसने कहा है डिकंस्ट्रक्शन में। मेन जो आइडिया ये है कि हमें बाइनरीज को बिल्कुल अपोजिट करके नहीं देखना है, बल्कि उन्हें इंटरचेंजेबली उनके बीच में जो रिलेशन है और ये देखना है कि दोनों एक दूसरे को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, वो चीजें हमें देखनी है। एब्सेंस हमें देखनी है किसी भी टेक्स्ट में। ठीक है, और राइटिंग जो है वो अच्छी है, बल्कि इसने एक और बात बोली दैट स्पीच इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, कि मतलब कि स्पीच जो है वो राइटिंग की जस्ट एक फॉर्म है। मींस राइटिंग इज सुपीरियर। ठीक है, और राइटिंग है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो टेक्स्ट है, टेक्स्ट है तो ये सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन है। तोड़ोगे तो टेक्स्ट को ही ना, यहां बिल्डिंग तोड़ने की बात तो हो नहीं रही है, डीकंस्ट्रक्शन बात तो हम लिटरेरी सेंस में ही कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सब कुछ, हाँ अब सप्लीमेंट की बात करें, सप्लीमेंट भी एक टर्म है, तो इसमें क्या कहा है कि राइटिंग इज सीन एज एन एक्स्ट्रा थिंग एडिड टू स्पीच। ऐसा माना, मतलब ऐसा देखा जाता है कि वुमन जो है मैन के साथ बस एक एक्स्ट्रा जोड़ी गई है, उसी तरह राइटिंग जो है स्पीच के साथ ऐसी एक्स्ट्रा चीज है, मतलब जोड़ी हुई, यानी कि वो क्या है? सप्लीमेंट है। ठीक है, तो उस चीज को इसने सप्लीमेंट बोला, जो कि हमें नहीं देखना है। वुमन एक सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों, मैन और वुमेन दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और साथ में ट्रेस जो है, यहां से आप इंटरटेक्चुअलिटी का भी कंसेप्ट आ सकता है कि वो कोई भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं किसी और टेक्स्ट की ट्रेस आती है, मतलब कि इंटरटेक्चुअलिटी किसी और वर्क की लैंग्वेज वहां हो सकती है, कोई थीम वहां हो सकता है, कुछ ऐसा। तो सप्लीमेंट, तो राइटिंग को इसने सप्लीमेंट कहा है कि सप्लीमेंट माना जाता है, जो कि हमें नहीं मानना है, राइटिंग सुपीरियर है। ठीक है, उसी तरह वुमन भी सुपीरियर है, यानी कि सुपीरियर कोई भी नहीं है, सुपीरियर इंफीरियर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सब बराबर है, इसका बोलने का ये मतलब है। ठीक है जी, तो देखो सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए, इसके बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया ना। अब क्या रह गया? अब तो सारा इजी हो गया भाई, अब तो मजे हो गए। साथ में मैं नोट्स पे भी काम कर रहा हूं, लिटरेरी थियरी, जिसमें कि मैंने लगभग 21 थियरीज कवर की है, सारी थियरीज कवर की है, और 160 पेजेस उसमें है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना ई बुक का, उसके बाद वहीं पे नेक्स्ट करके आपको आगे बाय का ऑप्शन आएगा, देन यू हैव टू पे, और आपकी जो पीडीएफ है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। जब आप पे करोगे तो वापस आपने उस पेज पे आना जहां से आप गए थे, वहां पे आपको रीडायरेक्ट करेगा, थोड़ी देर के लिए रुकना है, दूसरे पेज के लिए रीडायरेक्ट करेगा और आपका पीडीएफ खुल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए, डिस्क्रिप्शन में ही, बुक के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी दी है, उस पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे दाना मल्टीटास्कर, वहां भी आप फॉलो कर सकते हो। और भी मैं नोट्स लेकर आ रहा हूं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे काम कर रहा हूं, एक मैं लिस्ट पे भी काम कर रहा हूं, मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजिकली, उस पे भी काम कर रहा हूं। सब कुछ आपके लिए लेकर आऊंगा, जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मतलब ऐसे मैं बोलता नहीं हूं, पर मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं, है ना। बाकी जबरदस्ती तो हम ऐसे भी किसी के साथ नहीं कर सकते। तो मेरा नाम है सौरभ ठाकुर, और अब मुझे लगता है कि आज फिलहाल इतना ही था। देयर इज नो आउटसाइड टेक्स्ट, देयर इज नो आउटसाइड लिटरेचर, ये हमने सोचना है, और ये सारे कंसेप्ट आज मैंने क्लियर कर दिया। और डीकंस्ट्रक्शन भी मुझे लगता है कि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। आहा, क्या लिखता था मैं यार।
अब तो सब इतना खुश हो गया हूं जिंदगी में ना अब आजकल की, सारा लिखना ही भूल गया हूं। खैर, ओके, बाय, टेक केयर।